है भारी, उतनी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जय भीम साथी के बीच पहुंच रहे हैं और इस लाइव पेज से ज़्यादा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा करें, दक्षिण भारत गया, बंगाल गया, कुछ जाके नकल करो, अकल संविधान निकालो, अर्धगढ़ चंद्रशेखर आजाद अपनी समाज के उद्धार के लिए निकाले या नकल करें। तो मेरे दोस्तों नकल भी की और मैं सबका मुबारकबाद देते हुए और मैं चाहता हूँ कि जो भी वक्त है हम चंद्रशेखर भाई को दें और हमारे बड़े भाई बैठे हैं याद भाई, मुझे ज़्यादा समय देने का नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं इन्होंने अगर ईमानदार सबका साथ और सबका विकास है, जैसे एक हो गए हैं 10% के रिजर्वेशन में सांपनाथ और नागनाथ, ऐसे इसमें अगर इनकी नीयत साफ है 10 में 5% मुसलमानों का रक्षा दे तो हम जान जाएंगे कि इनके साथ है। लेकिन दोस्तों जिन्होंने पाकिस्तान बताया उसने हमें 3 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं यहाँ की दखलंदाजी करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ मुहाजिरों को रिजर्वेशन दे दे। मुहाजिरों को जो हिंदुस्तान से गया वो मुसलमान है उसे मुहाजिर कहते हैं। उसका नेता अल्ताफ लंदन में पड़ा हुआ है। तो पहले पाकिस्तान अपने पाकिस्तान के मुसलमानों को हिस्सेदारी दे। यहाँ बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी की 4 लोगों से होशियार रहे। आखिर बात कहते हुए हिंदू राष्ट्र का नारा होगा, इस चुनाव के बाद मनुवाद लागू होगा, चाहे मोहन भागवत हो और चाहे मोदी हो। आज ये चारों लोग स्कीम बनाए हैं, हम तो निपट चुके। हमें तो कटुआ कहते हैं। तुम साथियों मजलूमों एक होकर के काम करो और तुम्ही से उम्मीद है। इन्होंने लौटा दिया इनको सुप्रीम कोर्ट को चंद्रशेखर ने और मोदी को लौटा दिया। इनको सलाम करता हूँ। इलियास भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे मुबारकबाद की बात करता हूँ। दद्दू भाई को सलाम। जय हिंद जय भारत। खुदा। हेलो, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। यही तो खूबी है हमारे खून में। यही एक खूबी है कि हम मेहनत भी करते हैं और लड़ने की हिम्मत भी रखते हैं। अभी मेरे एमपी साहब के बाद मेरा नंबर है, फिर खूब सारी नारेबाजी करवाएंगे। अब मैं पुराने बहुजन नेता शाहबाद हरदोई की धरती से 2 बार सांसद रहे, दलित पिछड़ा मुस्लिम एकता के पैरोकार और डॉक्टर फरीदी साहब जिन्होंने मुस्लिम होते हुए बहुजन एकता की वकालत किया, बाबा साहब अम्बेडकर को सपोर्ट किया। ऐसे जानी और ज्ञानी और गुणी नेता जनाब इलियास आजमी साहब से विनती करता हूं कि वह आए और अपने ख्यालात महोबा की धरती पर रखने की कृपा करें। जनाब इलियास आजमी साहब, पूर्व सांसद जी। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई दद्दू प्रसाद जी, नए उभरते हुए दलित चेतना के प्रतीक चंद्रशेखर आजाद जी, मानव काशी राम के साथी अब्बास साहब और डॉक्टर फरीदी के साथ मेरे साथ नौजवानी में संघर्ष करने वाले और फिर मानव काशी राम के साथ मुझसे राय मशवरा करके जुड़ने वाले बशीरुद्दीन साहब। बशीरुद्दीन बोल रहे थे तो मुझको एक बात याद आ रही थी कि जब मंत्री रहने के बाद इनका चुनाव आया और इनसे 5 लाख रुपए की डिमांड हुई टिकट के लिए, तो इन्होंने इनकार कर दिया।
मैंने भी समझाया तो इन्होंने कहा कि मैं बादशाह से मुकाबला करना, बुंदेलखंड में किसी मुसलमान का चुनाव लड़ना ये कांटों का ताज है और कांटों का ताज मैं खरीद के नहीं पहनूंगा। इनके एक रिश्तेदार मेरे पास। साथियों थोड़ा बस 5 मिनट रुके, माननीय सांसद जी बस 5 मिनट बोलेंगे, उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपनी तकरीर के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने इनका एक रिश्तेदार मेरे पास पैसा लेके आया कि उनको समझा के करा दीजिए। मैंने समझाया भी लेकिन ये नहीं माने, तब से बैरंग समाज की खिदमत कर रहे हैं। ऐसे आदमी पूजनीय हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक पूजनीय कहे जाएंगे और मुसलमानों की सोच के मुताबिक काबिल कदर कहे जाएंगे। दोस्तों उसको कोई लंबी तकरीर नहीं करनी है। मैं जब 15 साल का था एक बहुत बड़े किसान के घर में पैदा हुआ था। मैं बाजार जा रहा था तो सड़क पर मैंने देखा कि 2 नौजवान एक दूसरे को नीच कह के लड़ रहे हैं। मैंने डांटा तो रुक गए, कहने लगे भैया आप ही फैसला कर दीजिए, एक चमार जात का था और एक मुसलमान जात का था, कि दोनों में नीच कौन है। मैंने कहा कि मैंने जो पढ़ा अब तक उसमें हर इंसान बराबर है, आदम और हव्वा की नस्ल से सारे इंसान हैं। तो जब एक ही माँ एक ही बाप के नस्ल से सारे हैं तो नीच कौन होगा। उनको लड़ते देखकर मेरी अंतरात्मा ऐसी जागी कि आज 85 साल की उम्र है वो तब से सोने नहीं पाई कि क्या इंसान को, क्या इतने बड़े बड़े समूहों को इतनी बस्ती में धकेला जा सकता है कि वो आपस में कुश्ती लड़े कि तुम ज्यादा नीच हो, कि तुम ज्यादा नीच हो। बहरहाल एक बात आई, मैंने कह दी। दोस्तों मैं इस इलाके के मुसलमानों से कुछ कहना चाहता हूँ। बुंदेलखंड के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काशीराम जी को अगर पहली सफलता आजमगढ़ से मिली थी तो दूसरी सफलता बुंदेलखंड से मिली थी और उसको यकीन है कि इस नई महाभारत जो शुरू होने वाली है उसमें बुंदेलखंड मुझ 85 साल के आदमी को और नौजवान चंद्रशेखर को मायूस नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ का मुसलमान जैसे आपको गुमराह किया जाता है अलग अलग तरीकों से, उसी तरह मुसलमानों को गुमराह किया जाता है। अरे मैं मुसलमानों से कहता हूँ यहाँ उनकी संख्या कम है तो दलित नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उनकी बस्तियों में जाकर समझाएं कि भाजपा तुम्हारी समस्या कतई नहीं है, भाजपा पूरे भारतीय समाज की समस्या है। भारतीय समाज जब भी टिका रह सकता है जब उसमें एकता और भाईचारा बंधुत्व की भावना हो। और भाजपा ने बड़े बड़े चरण किए हैं। साथियों कुछ देर बाद आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मैंने कहा था कि ज़्यादा से मुसलमानों के साथ कोई अन्याय किया है, वीडियो से जुड़े अन्याय तो शेयर करें। लोगों ने मुसलमानों के बस साथ कुछ ही किया है, चंद उतना अन्याय सेकंडों में आपके बीच पहुंच रहे हैं। कुछ गालियां जरूर दी तब आप पेज से जुड़े रहे। लेकिन दोस्तों उन्होंने पूरे भारतीय समाज को विखंडित करने और एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की। जाते जाते मैं मुसलमानों से कहूंगा कि भाजपा तुम्हारी समस्या नहीं है। जब तक तुम इस विचार को दिमाग से निकाल के फेंकोगे नहीं तब तक कभी तुम सही रास्ते पर नहीं चल सकते, आ नहीं सकते। दूसरे लोग तुमको भाजपा विरोध का हल्ला लगाकर मुख्तलिफ नारे लगाकर तुम्हारा वोट लूटते रहेंगे। भाजपा भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है, अलग से मुसलमानों की समस्या नहीं है। अभी जाते जाते आखिरी वक्त में
इसने, इस सरकार ने वो खेल कर दिया जिस खेल के लिए भाजपा बनी थी, आरएसएस बनी थी। और एक दिन के अंदर अचानक तरीका है कि 2 दिन पहले सांसदों को किसी बिल का ड्राफ्ट दे दिया जाता है, उस परंपरा को तोड़ते हुए सुबह को उनको ड्राफ्ट दिया, 11 बजे पेश कर दिया और शाम को पास करा दिया। वो तो हो चुका। मैं उसको सिर्फ अवकाश का 11% रिजर्वेशन नहीं मानता, वो बाबा साहब के संविधान पर उसको बुलडोजर मानता हूं। इसलिए कि जो संविधान सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर टिका था, वो संविधान आर्थिक आधार पर हो गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट पर मजबूर किया गया और मजबूरन उनको साइन करना पड़ा, तो सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे। उन्होंने एक शेर लिख के भेजा कि ऋषि के फाकों से पूरा नंबर हमन का ऋषि के फाकों से बरस से टूटा नंबर हमन का तुलिस, ऐसा न हो तो कलीनी है कार्य बेबुनियाद। मतलब ये कि किसी ऋषि के फाके से हजारों साल का ब्रह्मांड जादू टूट नहीं सकता। तुमसे ज्यादा काबिल, तुमसे ज्यादा अच्छा वक्तव्य देने वाले, तुमसे ज्यादा कानून को जानने वाले लोग अगर उनके हाथ में लाठी की ताकत न हो, तुम्हारी सारी काबिलियत धरी रह जाती है जैसे पूना में धरी रह गई। तो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर को जानता नहीं था। जब मैंने संबीरपुर की कहानी पढ़ी तो सहारनपुर जेल में जाके मिला। वक्त नहीं है कि मैं तफसील बताऊं। कुल मिला के 7 बार मैं सहारनपुर जेल और यूपी से मुझको नजर आया कि अल्लामा इकबाल ने बाबा साहब से जो कहा था कि जब तक लाठी की ताकत न हो तब तक वक्तव्य की ताकत और दिल की ताकत एक ऐसा काम है जिसका कोई बुनियाद नहीं। इसलिए मुझको लगा कि भीम आर्मी सियासत के साथ साथ अल्लामा इकबाल के कौल के मुताबिक लाठी की ताकत भी आपके हाथ में देना चाहती है। उस दिन से मैं इनके साथ लग गया। आराम से आराम से आराम से आराम से अनुशासन तुम भी दिखाओ, थोड़ा सा अनुशासन करो। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कौल कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ब्राह्मणवाद को सुधारा नहीं जा सकता, अलबत्ता उसको समाप्त किया जा सकता है। उसको सुधारने की कोशिश बेकार है, उसको सुधारा ही नहीं जा सकता, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है। ये जो अखंड की टीम है, चैन से बैठ जाओ, अभी डांटना पड़ेगा नहीं थे। मैं ये कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि रास्ता भटके हुए बहुजन नेताओं को सुधारा नहीं जा सकता, अलबत्ता आपके हाथ में है उन्हें समाप्त करके नई लीडरशिप खड़ी करें। उनको सुधारा नहीं जा सकता। क्या आपने नहीं देखा कि संविधान संशोधन के खिलाफ पूरे मन से सिर्फ डीएमके, अन्ना डीएमके, मुस्लिम लीग और एमआईएम ने जबानी भी विरोध किया। उन लोगों ने वॉकआउट किया, उन लोगों ने 3 ही वोट था इनके पास, अपना विरोध दर्ज कराया वोट देकर। दोस्तों, ये मामूली चीज नहीं है।
कि 3 लोग जो जानते थे कि उनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। उसके पीछे जो डॉक्टर फरीदी की थीम थी दलित बैकवर्ड मुस्लिम एकता की, वही एक रास्ता आपके पास है, वही एक रास्ता यहाँ के मुसलमानों के पास है। आपने उस रास्ते को पकड़ा, यहाँ के मुसलमानों ने उस रास्ते को नहीं पकड़ा। 50 साल जाया कर दिया। मैं कहता हूँ 50 साल और जाया कर दो। 50 साल के बाद जब बैठोगे और अपनी बिगड़ी बनाने के लिए सोचोगे तो फिर लेने के तुम्हारे पास यही रास्ता बचेगा। इसलिए अब 50 साल जाया कर दिया, अब जाया करने की जरूरत नहीं है। अकलियत का, कम तादाद में होने का, अल्पसंख्यक होने का ताना लोग क्यों देते हैं? तुम बहुजन समाज का अंग बन करो, बहुजन समाज का अंग बन जाओ। इस देश की उधर बीच में जाना भाई बोलेंगे ना, आगे रखो बस बीचों बीच डोरी है। साथियों, अब बिना विलंब के मैं जिनको सुनने के लिए वो लगेंगे ना, उस क्रांतिकारी आवाज को सुनने के लिए आप लोग 4-5 घंटे से कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, उनके स्वागत के लिए मैं भीम आर्मी जालौन जिले के अध्यक्ष भाई अखंड प्रताप सिंह का आह्वान करता हूं कि भाई चंद्रशेखर वैसे माला नहीं पहनते, परंतु आप लेके आए हैं आपके प्रेम और आपके उत्साह को ध्यान में रखते हुए आपके ये फूल माला जो बड़ी है तो इसको आए और माला पहना करके स्वागत करने का कष्ट करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई संघर्ष करो, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। अब सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपनी जगह पर प्रधान कर। हमें बुंदेलखंड के लोक कवि, जन गायक और बचपन से लंबे समय से अपने लोकगीतों के माध्यम से बहुजन चेतना को जगाने वाले हमीरपुर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई दयाराम भारती जी से अनुरोध करूंगा कि इस मौके पर भाई चंद्रशेखर जी के अभिनंदन में बहुजन समाज बनाव के संबंध में अपने गीत के माध्यम से अपने विचार रखने का कष्ट करें। आए माननीय दयाराम भारती चंद वाले चंद के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। हाँ, सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन रखते हुए आज के मुख्य अतिथि भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय दद्दू प्रसाद जी, इनके साथ में तमाम लोग आए हुए, समय बहुत कम है। मैं आपके सामने सबका अभिनंदन वंदन करते हुए मंच से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद,
समाज की राखना दया दृष्टि से शान, बाबा तेरे नाम का और जलने लगा मसाल, कांसी राम जी कर गए भारत बीच कमाल। प्यारे भाइयों, आज आप लोग बैठ जाए, मजा आएगा। अब मैं सीधा बता रहा हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री जी से कि आपके आगमन और आपके जगाने से जनता क्या कहने लगी। इस भारत में हुआ संगठन देख लीजिए तुम डट के, कांग्रेस भाजपा, अरे कांग्रेस भाजपा सब, कांग्रेस अर भाजपा के जन सबके अंडा सटके, धन है कांसी राम तुम और सोती कौम जगादारी, दिव्य भात से दुश्मन केरी चाल आप समझादारी, सिंह समान गर्जना करके और ये आवाज लगा डारी, बने रहे लाचार 85 और उम्र सकल बिता डारी, ताने दे पत्थर पूजा में और सदा शीश तुमने पटके, योगी मोदी भाजपा के और इन सबके अंडा सटके, पिछड़े आप रहे सदियों से, पिछड़े आप रहे सदियों से और भाई भाई से मिला सके, जात भेद यार छुआ छूत में और एक साथ में चला सके, कुटत पिटत दिन बहुत बीत गए और कर कुठार न उठा सके, कभी आत्मा के कारण से गुल गुलाब के खिला सके, कभी आत्मा के कारण से गुल गुलाब के खिला सके, बने नपुंसक सहोगे कब तक, बने नपुंसक सहोगे कब तक, 15 के ऐसे झटके, योगी मोदी भाजपा के इन सबके अंडा सटके। और हमारे नए युवाओं ने क्या कह दिया कि भारत के उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में, भारत में आकर हुआ संगठन, और भवज उठी एकदम ज्वाला, और इस बहुजन का प्रयोग करे जो उसका मोह कर दो काला, इस बहुजन का विरोध करे जो उसका मोह कर दो काला। कैसे करोगे? नीला तिलक लगा माथे पर और झंडा डंडा हाथों में, इस बहुजन का विरोध करे जो भूदा मारो दांतों में, इतने पर जब काम चले ना और छुरी चला दो हाथों में, आपस में लो बना संगठन और ध्यान दे मत जातों में, होगा वही लिखा जो निश्चय और समय नहीं टलने वाला। अरे इस बहुजन का विरोध करे जो उसका मोह कर दो काला। बहुत घुट घुट के दिया है, अब गरज के जीना होगा, हर ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। डरते आए डरता दिल और तासे नहीं गुजारा है, डरते आए डरता दिल तासे नहीं गुजारा है, और साधारण से पाना पाओ जो अधिकार तुम्हारा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के लिए कहां कहां से मांग हो रही, कैसी हो रही है, कवि ने लिखा है, ऐसी ऐसी भारत से आई आवाज चंद्रशेखर भैया आगे बढ़ो, ऐसी भारत से आई आवाज
यूपी बिहार। देखा होगा ना आपने टीवी के माध्यम से, और ज्यादा नेट में देखा होगा अपने मोबाइल में। क्या देखा? ऐसी भारत से आई आवाज, चंद्रशेखर भैया आगे बढ़ो। केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर बजा खुशी का बैंड, कांग्रेस भाजपा एंड हो चंद्रशेखर भैया आगे बढ़ो। कर्नाटक, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर तैयार है, बंगाल की यही पुकार। पंजाब का मरने से जनता नाराज, जय चंद्रशेखर भैया आगे बढ़ो। हाँ, और कहाँ रह गया? छत्तीसगढ़ से कम अरुणाचल, झारखंड, मेघालय, हिमाचल, महाराष्ट्र, आंध्र, उत्तरांचल, दिल्ली, असम, उड़ीसा आबा, जय चंद्रशेखर भैया आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश, गुजरात, बखानो, राजस्थान, पंजाब न जानो, गोम जोगम बहुगम मानो। गाके दे आराम कहे आगे चंद्रशेखर भैया आगे बढ़ो। ऐसी भारत से आई आज, जय चंद्रशेखर भैया आगे बढ़ो। जय भीम, जय भारत, जय भीम। अब बिना विलंब के बहुजनों की नई आवाज बाबा और मानवर कांसीराम साहब का सपना पूरा करने का कलेजे में भाव रखे हुए पीछे से खाली रखिए बिल्कुल। बहुजन क्रांति के नई चेतना के बॉडीगार्ड है, आर्मी वाला है, उसको बगल में खड़ा वहाँ माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद संस्थापक भीम आर्मी से अनुरोध करूंगा कि वह आए और अपने ख्यालात बुंदेलखंड की धरती पर, आला उदल की धरती पर, दिल्ली से आला उदल की शैली में ही अपने जोश और विचार रखने का कष्ट करें। भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद जी। आवाज आ रही है? आ रही है, इससे भी आ रही है। भैया उनको जगह दे दो भाई, समझा मुझे दे दो यार, मुझे दे। देखिए, मैंने तुमसे कहा कि जब मैं आऊंगा तो नारे लगाना, मगर पहले सुन लो तब नारे लगाना। भैया थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा सा थोड़ी सी और मदद कराओ। पहले तो तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतनी बेहतरीन गर्मी है, और मैंने पोडियम कह के यहाँ लगवाया कि जब मेरे भाई लोग गर्मी में है, मेरी माता बहनें गर्मी में बैठी है, तो उनका भाई भी गर्मी में खड़ा होकर की बात रखता है, छाँव नहीं रखता। चीजें बड़ी साफ है। सबसे पहले तो जो लोग मेरी में से नहीं बोल पा रहे हैं, मैं ऐसे सभी साथियों से माफी चाहता हूं कि उनका समय मैं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लोग बहुत देर से घर में रहते हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करूंगा, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, तथागत बुद्ध ज्योतिबा फूले, पेरियर साहब बिरसा मुंडा, आला उदल, भगत सिंह, उधम सिंह, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, मेरे आदर्श साहब काशीराम। अब अनुशासन ऐसा दिखाओ कि दूसरा आदमी ये ना कहे कि बैठ जाओ। मजेदारी तो इसमें अगर भाई का प्यार करते हो तो फिर दिखाओ अनुशासन। भीड़ में और भीड़ में फर्क होता है, ये आप लोगों को बताओ। मैंने पहले भी कहा, मैंने गौर से सुनना, कि हम मेहनत कश वो लोग हैं जो चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं,
जब बुद्धि खराब हो तो किसी के सर पे पटक कर मारना भी जानते हैं। बाबा साहब के दिए गए संविधान का पालन करते हैं, लेकिन कार नहीं है, थाल में घुस भर के पेड़ पे लटकाना भी जानते, सब लोग अच्छी तरह याद है। सबसे पहले तो यहां के आयोजक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी भीम आर्मी टीम का धन्यवाद। मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ देता हूं जिन्होंने बहुत मदद से, बहुत हिम्मत से बुंदेलखंड की धरती पर आज मुझे बुलाया। रणवीर सिंह, अखिलेश भाई, अनिल भैया, कृष्ण कुमार, चंदन सिंह, मान सिंह जी, रविंदर जी, सतीश कुमार जी, देवेंद्र सिंह, दिनेश यादव जी, आलोक वर्मा जी, प्रेमचंद जी, प्रद्युमन जी, रंजीत सिंह, कुमार गौतम, वीर गौतम जी, सचिन कुमार और जितनी वॉलंटियर फोर्स है सबको धन्यवाद। समस्त यादव महासभा को, मेरे बहुजन भाइयों को धन्यवाद। समस्त लोधी महासभा को, हमारे बहुत मजबूत ओबीसी भाइयों को धन्यवाद। श्रवण आजाद जी, रैली प्रभारी अखिलेश वर्मा जी जो संरक्षक है यहाँ भीम आर्मी के, और कृष्ण कुमार जी जो जिलाध्यक्ष है। मेरे साथ मंच पर उपस्थित, मैं ज्यादा नाम तो नहीं जानता, लेकिन जो भी लोग हैं, मैं आपको छोटा बड़ा ना करते हुए सबका नाम एक बार मैं लेके कहता हूं कि हमारे परवरिश करने वाले और हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करने वाले इस लोधी के जितने लोग बैठे हैं और पीछे वाले उन सबका धन्यवाद करता हूं। बड़े भाई दत्तू प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपार साहब जब बात रख रहे थे तो वो बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो भी हमारे आदर्श से प्रेरणा स्रोत है कि उनकी वजह से भी हम लोग आज इस मिशन को आगे चला पा रहे हैं, क्योंकि मैं तो बुंदेलखंड की धरती पे पहली बार हूं और मेरा हौसला यहाँ के और बढ़ गया। और उसका कारण यह है कि यहाँ मैंने महसूस किया कि यहाँ की धरती तो बहुत उपजाऊ है, जो इतने लंबे समय तक कुछ सुनने के लिए बिना किसी लालच के, लोभ के अपने भाई को प्रेम करते हुए यहाँ बैठी रह सकती है, तो वो तो क्रांति का वो स्वरूप लिखेगी, वो क्रांति का नया रंग लिखेगी जिसकी काट ना तो आज तक ब्राह्मणवाद पैदा कर पाया ना आगे कर पाएगा। भरोसा रखिए आप सब। मैं यहां आया, ये मेरी खुशकिस्मती है। छोटी सी बात रखूंगा, यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर गौर यहाँ के प्रशासन का फरमाना चाहता हूं। प्रशासन है, काम कर रहा है। प्रशासन में हमारे बहुत सारे भाई काम कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि सरकार भैया आती जाती रहती है। आज जो लोग इस मंच पे बैठे हैं, कल हो सकता है सरकार का हिस्सा भी आने वाली सरकार का हिस्सा हो सकता है उनके अगुवाई में आपको उनका नेतृत्व में काम करना पड़े, तो उत्पीड़न उतना ही कीजिए, सरकार की गिरी उतनी कीजिए जितनी आप अगले आने वाले समय में झेल पाओ। आप किसी सरकार की रहमत पे नहीं है, इन कुर्सियों पे आप रहमत पे अपनी ईमानदारी से जो आपने मेहनत की, प्रतियोगिता पास की, तो एजेंटगिरी ना करें, न्याय देने का काम करें, हमारे इस शोषित वंचित गरीब समाज की मदद करें। जिस उम्मीद से ये लोग आपके पास न्याय मांगने जाते हैं वो न्याय दिलाने का काम करें, वरना याद रखें SC/ST एक्ट 2015 जो अधिकारी कर्मचारी हमारे लोगों की मदद नहीं करेगा, उनको न्याय नहीं देगा, तो उसको भी हम जेल भिजवाना जानते हैं। आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये भी याद रखें कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और आप और जितने नेता वो लोकसभा विधानसभा में बैठे, वो आप और वो सब लोग सेवक हैं। मैं भी कार्य करता हूं, आप भी सेवक हैं, अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। आपको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस कर्मचारी हमारे साथ है भाई, हमारे अधिकारी। यूपी में जब से भाजपा की सरकार आई, रोज पिटाई हो रही, कोई दिन चूकता होगा जब पिटाई नहीं होती, तो आप चिंता ना करें, आपकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भीम आर्मी लगी, आप परेशान हैं। बहुत गौर करके सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम सत्ता के साथ व्यवस्था बदलना चाहते हैं, तो अपने इरादों को मजबूत कीजिए, अपने इरादों में जान भरिए। जो मुद्दे यहां गिना रहा हूं, जब शोषित वंचित समाज को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को आपकी जरूरत हो, खड़े होकर उनका हौसला बुलंद करिए। या करेसर मंडी में मजदूरों का शोषण होता है, कोई मजदूर भाई मर जाता है क्योंकि वो हमारे वर्ग का व्यक्ति है, शोषित वंचित पीड़ित बहुजन समाज का व्यक्ति है, तो 50,000 1 लाख रुपए में आप सरकारी कर्मचारी हैं, सुन लीजिए, आप उनके
उस मामले को दबा देते हो, ऐसा आज के बाद यहाँ नहीं चलेगा। ये बात अच्छी तरह से आप लोग जान लें। हमारे लोगों की जान की कीमत 50,000 लाख रुपए नहीं है। जो उत्पीड़न करेगा, जिसकी वजह से मरेगा, वो जेल में जाएगा। नहीं जाएगा तो रणवीर सिंह गौतम तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं अगर हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा हो। मजबूती से इनकी आवाज उठाओ और इनको बताओ कि भीम आर्मी हम नेतृत्व करेंगे, आप लोग सिर्फ हाथ मजबूत करो। गाय योगी जी की माता, जिनकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनके लिए गाय बड़ी कीमती है। हमारे लोग मर रहे हैं, उनकी जान की कीमत नहीं है। तो भैया अपनी माता की सुरक्षा खुद करो, हमें हमारे लोगों की सुरक्षा करने दो। उनकी वजह से हमारे जो ओबीसी भाई है, जो किसान भाई, उनकी फसलें नष्ट हो रही है। तो आपसे अनुरोध है योगी जी, गाय को ले जाकर सचिवालय में रख लीजिए या मुख्यमंत्री आवास में रख लीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बड़ी संख्या में ये सबका साथ सबका विकास वाले मजदूरों ने पलायन किया। यहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं, रोजगार इनके पास है नहीं। बड़ी संख्या में ये लोग जुल्म जाति कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे मुसलमानों को मार रहे हैं। मुस्लिम नेता चुप है, क्योंकि हमें लगता है कि बहुजन समाज बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं, बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा भी हम करेंगे। मुसलमान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, पूरे यूपी में नहीं पूरे देश में, कि चंद्रशेखर और भीम आर्मी हाथ बढ़ा रही है, आप आके हमारे हाथ थाम लो तो हम दिखाते हैं कौन तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता है, कौन जुल्म जाति करता है। तो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, अपने भाइयों को मरने नहीं देंगे। पानी, पेयजल की समस्या यहां बहुत है, सिंचाई की समस्या बहुत है। गाय के लिए पानी है, 400 करोड़ रुपए का बजट किसानों के लिए नहीं है। यूपी की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं और हमारे नेताजी 4,000 करोड़ रुपए का बजट लगा के कुंभ में स्नान करके अपने पाप धोरे। शर्म नहीं है क्या लोगों को? कुंभ से आपका भला तो हो जाएगा, आपके पाप तो धुल जाएंगे, मेरे तो पाप तब धुलेंगे जब मेरे लोग, बहुजन समाज के लोग शासन सत्ता में बैठे होंगे और दिल्ली की कब्जी पे बाबा साहब के दिखाई इशारे के बाद कब्जा करने का काम करेंगे। मेरे पाप तो तभी धुलेंगे भैया, और तुम्हारे पाप भी तब धुलेंगे। इन्हें अपने पाप धोने में दो। जिस दिन सत्ता बदली, इनकी असली जगह जहाँ है वो वही भेजने का काम करेंगे, आप चिंता न करो। वो पैसा हमारा है, वो पैसा हमारा है। गरीब मजदूर लोग जिसे ये लोग आज कब्जा बैठे, उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। हमारी शिक्षा का प्रयोग करते हैं, दद्दू भाई का शिक्षा एक समान होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़े। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, बाबा साहब ने आपको ये पढ़ने को कहा, गौर से सुनो, ये पढ़ने का इसमें हक अधिकार है, इसे पढ़ने का, इसे पढ़ लो और अपने हक अधिकार को छीन लो। इसलिए बाबा साहब तुम्हें कहते शिक्षित बनो, तुम्हें ये नहीं कहते कि पढ़ लिख के टीवी और बीवी तक मस्त रहो, ऐसा बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। नौजवान साथी हैं, हमारे बुजुर्ग, मैं नाम भी नहीं, भरूदून साहब है, नाम वाला तो माफी चाहता, वो कह रहे थे कि भैया बड़ी बुरी हालत है, यहाँ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ कमजोर लोगों को डराया जाता है। बहुजन 85% और फिर भी डर रहे हो। मैं बार बार कहता हूं केंद्र सरकार को, अगर वाकई में तुम में दम है, तुम कहते हो 56 इंच के सीने वाले हैं, तो एक बार जातिगत आरक्षण, जातिगत आबादी करवा दो, जनगणना करवा दो, तो तुम्हें पता लग जाएगा, हमारे लोगों को पता लग जाएगा कि जिनसे वो डर रहे हैं वो तो इतने से लोग हैं, इतने से लोग हमारे इतने बहुसंख्यक लोग डर रहे हैं, क्योंकि आज भी मानसिक गुलामी जारी है। हाथी के पैर में बेड़ी बंधी और फिर बेड़ी खुल भी गई, धागा बंधा, वो आज भी सोच रहा है कि वो गुलाम है। क्या ये मेरे नौजवान लोग, क्या मेरी बहनें माताएं, क्या मेरे युवा साथी गुलाम है? जरा हाथ उठा के बताओ, गुलाम हो गया? क्या गुलामी बर्दाश्त करोगे? क्या हक के लिए लड़ोगे? तो फिर बड़े गौर से सुनो, दुनिया चिल्ला रही है, जितना लोग तुम्हारा आलोचना करेंगे, अपमान करेंगे, तुम्हें रोकने का प्रयास करोगे, उतना ही तुम बढ़ने का काम करोगे। अभी
घटनाएं गिनवा रहा हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से तुमने देखा होगा, बिहार के रामगढ़ कैमूर की जब घटना है, एक बहन का अत्याचार हुआ, उस पे उसको मार दिया गया। 2 दिन तक हमारे लोग चिल्लाते रहे, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हमारे लोग थाने पहुंचे कि क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो, तो उन पे गोलियां चलाई गई। और जब उन पे गोलियां चलाई गई तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे भाग के जान बचाई। तो मैं बार बार ये कह रहा था कि एजेंटगिरी नहीं चलेगी, तो वहां भी भीम आर्मी के नौजवान मुकदमे भी झेल रहे लेकिन लड़ रहे हैं। और वो आपके जैसे नौजवान माता बहने परिवार उनका भी है, लेकिन उन्हें सिर्फ उन्होंने सर पे कफन माना है कि अब वो अपने लोगों पे अत्याचार नहीं होने देंगे। तो बुंदेलखंड की धरती को भी, यहाँ के युवाओं को भी ऐसी कसम खानी होगी, ऐसे बुलंद इरादे रखने होंगे, तब जाके इस देश में अत्याचार हम लोगों पर रुकेगा। अभी एक और घटना है, आगरा का संजीवी हत्याकांड, जानकारी में है ना, हमारे लोगों को दोषी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे लोग उनकी एजेंटगिरी कर रहे हैं, शासन प्रशासन में बैठकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। याद रखना, उस कप्तान साहब को भी मेरा निवेदन है, जांच तो हम दोबारा भी करवा लेंगे। सीबीआई ईडी का आईडी का प्रयोग का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जांच तो हम दोबारा भी करवा लेंगे। लेकिन ये याद रखना, चंद्रशेखर कह रहा है, अगर झूठा दोषी पाया गया कोई कप्तान तो नौकरी नहीं करोगे भैया। ये बात याद रखना, जेल में जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि डायरी हम लोग नहीं बनाते? तुम लाख उत्पीड़न करो, डायरी हम भी बनाते हैं। और ये भी भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में ताकत बनकर सत्ता में भी काबिज होंगे। ये युवा नेतृत्व करेंगे और आप लोग इनकी रखवाली करोगे, ये भी वादा करता हूं आज आपके मंच के माध्यम से। कल की एक घटना है आगरा में, एक कठेरिया समाज के भाई, एक बुजुर्ग ने एक ठाकुर समाज के नौजवान को राम राम नहीं करी, तो उसने पहले तो उसको खेत में पीटा। मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल अखबार चेक कर लेना। और खेत में पीट के फिर वो रात में उसके घर गए और घर जाके उसका घर जला दिया। और प्रशासन के लोग तालियां पीट रहे, शर्म नहीं आती? अरे काहे की नौकरी लेते हो? अगर दलित गरीबों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का सुरक्षा नहीं कर सकते तो नौकरियों से इस्तीफा देकर घर में क्यों नहीं बैठते? या फिर तुम्हें भी चैलेंज है, तुम भी खादी पहनो और आओ मुकाबला करो। हम तुम्हारा भी बताएंगे कि हम कितने पानी में और तुम कितने पानी में हो। हद होती है, जुल्म सितम की हद होती है, सारी सीमाएं लांघ चुका है देश। लेकिन अब बहुजन अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और करने वाले को उसकी भाषा में, मैंने कल भी बताया मेरठ में, चाहे तो इससे सम्मान जाओ, चाहे तो इससे समझ जाओ, वरना साहब काशीराम ने बताया कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी हमने कर रखी है। तुम कौन सी भाषा में समझोगे? चंद्रनगर यहां से बुंदेलखंड की धरती को आह्वान कर रहा है, करोड़ों भीम सैनिक भीम आर्मी में काम करते, जिस दिन चावल देश बंद करवा दूंगा, ज्यादा तिरंगाई चलेगी नहीं। अब बहुत सीधी बात है। साहब काशीराम ने एक नारा दिया था, आज मीडिया के बंधु भी यहां सुन रहे हैं, और इनके लिए भी बता दूं, मीडिया के भाई जब भी भाजपा के खिलाफ खबर दिखाते हैं तो ईडी का छापा पड़ जाता है, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, सीबीआई वाले आ जाते हैं। हमें आपकी भी परवाह है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो आप, गरीबों, शोषित, पीड़ितों, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं आप। आपके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, आप घबराएं। बहुत जल्दी हम ये तख्ता पलट कर देंगे, ये तख्ता पलट कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का 2019 में। बस मेरे लोग जाग जाए, जो यहां बैठे सोए हुए लोग जाग जाए, तो एक नारा बता दो, पहले हाथ उठा के बताओ कि भाई को साथ दोगे नहीं दोगे, हाथ उठा के बताओ। तिलक, तराजू और तलवार नहीं, मैं बांटने की बात नहीं करता हूं। बाबा साहब ने हमें कहा कि सत्ता सुनहरी चाबी है, पॉलिटिक्स का मास्टर की। तो भैया मुझे बताओ, 10% आरक्षण मोदी जी ने तो एकदम दे दिया, 2 दिन में पास हो गया। आरक्षण से मुझे परहेज नहीं है। 2 सवाल यह है कि देश में आरक्षण, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक उत्पीड़न, गैर बराबरी की वजह से
जातिगत है। तुमने स्वरूप भी बदल दिया, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। जाओ, भीम आर्मी नहीं करती समर्थन। भीम आर्मी ने वादा किया कि जिस दिन ओबीसी समाज के लोग सड़क पे आएंगे तो उनसे आगे खून भी देने के लिए, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी के नौजवान चले, क्योंकि देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैंने कहा कि बाबा साहब ने कहा राजनीति हथियार है, तो तिलक तराजू और तलवार, अभी मेरी तो सुन लो, इनको ना देंगे राजनीतिक हथियार, तो तिलक तराजू और तलवार, तिलक तराजू और तलवार। देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर भाजपा से कोई दलित तुम्हारा सगा भाई भी प्रत्याशी बन गया तो उसको वोट नहीं देना। लेकिन अगर ये लोग जो पीड़न करते, अत्याचार करते, मारते हैं, जलावत करते, तुम्हारा अधिकार छीनते हैं, अगर ये तुम्हारे दलों से प्रत्याशी बन गए तब तुम क्या करोगे? अब दरवाजा करो कि अगर अपर कास्ट का व्यक्ति जो अम्बेडकरवादी नहीं है, अगर तुम्हारी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो तुमसे वोट दोगे। आज करो वादा। आज इन नेताओं को पता लगना चाहिए जिनके लिए हम लोग गुलाम है, कि जब हम बना सकते तो हम काट भी सकते, लोगों को याद रहे। भीम आर्मी के लोग अगर सत्ता बदल सकते हैं, तुम्हें याद है जब कैरन चुनाव हुआ, मैं जेल में था, मोदी जी वहीं आगे रैली कर रहे हैं, वहां योगी जी वहीं पड़े रहे, केशव प्रसाद मौर्य जी वहीं थे, दिनेश शर्मा जी वहीं थे। एक तरफ गुंडों का पूरा झुंड और एक तरफ तुम्हारे भाई की जेल से एक एप्लीकेशन ऐसी। और मैंने कहा कि चाहे रोटी कम खाना, लेकिन यहां से भाजपा का प्रत्याशी जीतना नहीं चाहिए। तो जैसा प्रेम उन्होंने दिया, सारी सरकार एक तरफ थी, सेंटर की और स्टेट की, और तुम्हारे भाई के कहने के बाद भाजपा प्रत्याशी को 44,000 वोट से हराने का काम किया। तो ऐसे ही देखो, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आरक्षण है पॉलिटिकल। 131 एमपी थे सदन में, क्या तुम्हारी आवाज उठी? क्या संविधान चला गया, तुम्हारी आवाज उठी? क्या बाबा साहब का अपमान हुआ, तुम्हारी उनकी आवाज उठी? क्या एसटी एक्ट को कमजोर किया गया, उनकी आवाज उठी? उनकी आवाज कब उठी? जब मेरे 12-13 लोग 2 अप्रैल के आंदोलन में मर गए, तब उठी उनकी आवाज। काम करोगे तो मैंने जैसे कहा कि उन 131 एमपी को भी इस बार हम उनकी असली जगह दिखाएंगे, तो जो लोग हमारे पर रोज उत्पीड़न करते हैं, एक बार उनकी असली जगह दिखाने की जिम्मेदारी भी आप लोग वादा करके कहो कि अपर कास्ट के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि वो जाके भी अपने लोगों को मजबूत करेगा, हमारा कोई भला नहीं करेगा, क्योंकि वो मिशन का है ही नहीं। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अगर कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा किसे? अपने लोगों को। ठेकेदार बनाएगा किसे? अपने लोगों को। रोजगार देगा किसे? अपने लोगों को। तो ये जो मेरे लोग बैठे हुए धूम में, ये क्या सिर्फ वोटर ही है? इनका अधिकार इन्हें कौन देगा? बाबा साहब का राजनीतिक अधिकार मैं लूटने नहीं दूंगा। देखो, राजनीतिक सत्ता मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने का हक तो मुझे है ना। तो इस बार इन्हें बताओ कि जब हम बना सकते हैं तो हम उखाड़ भी सकते हैं। इस बार इन्हें दिखाओ, इस बार संसद में इन्हें अलपमत में करके दिखाओ। बस इस बार संसद में इन्हें अलपमत में करके दिखा दो। अगली बार ये तुम्हारे दरवाजों पे नाक रगड़ते नजर आएंगे, तुम चिंता मत करना। बहुत महत्वपूर्ण समय आपने मुझे दिया। बाबा साहब अकेले काम कर रहे थे, उनकी टीम थी। साहब काशीराम ने कहा कि मैं अकेला ही चलाता मंजिले मुसाफिर, लोग मिलते गए, कारवां जुटता गया। तो आज भीम आर्मी का बुंदेलखंड में इतना बड़ा परिवार है, तुम एक एक युवा अपनी जिम्मेदारी समझ लो और निकल जाओ घर से 3 महीने। मैं देखता हूं कैसे संसद में हमारा कब्जा नहीं होता, मैं पूरे देश में जाकर काम करूंगा। तुम बुंदेलखंड में ये झंडा ये नीला झंडा फहरा दो, तो हम देखते हैं हाथी कैसे मजबूत नहीं होता। आने वाला समय किसका है? किसका है? तो दिल्ली में कौन राज करेगा?
जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, तो दिल्ली पे राज तभी तो होगा बहुजनों का, जब बहुजन लोग जाएंगे। तो ऐलान कर दो कि इस बार बहुजन ही जाएंगे और हम सिर्फ बहुजनों को भेजेंगे, ठीक है। बाबा साहब ने कहा कि मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन का विरोधी हो गया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से, राजनीतिक आरक्षण की वजह से वही लोग जाते हैं जो दूसरे लोगों के चमचे होते हैं। तो इस बार गुलामों को भेजना है, गुलामों को भेजना है, गुलामों को भेजना है। तो फिर उसे चिल्लाने दो कि भाइयों बहनों, ये 56 इंच का सीना ऐसे पकड़ के 6 इंच का करते भगा। हमारी वोट लेके इनकी दोहरी चाल देखो। इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाया, कहा ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और तुमने देखा फोटो वायरल हुआ, केशव भाई स्टूल पे बैठे हुए, योगी जी कुर्सी पे बैठे हुए, दिनेश शर्मा जी कुर्सी बैठे हुए। ये ओबीसी के चाहते नहीं है। मैं बिल्कुल बता दो, तुम बहुजन एक हो जाओ, जातिगत जनगणना भी होगी, जातिगत आरक्षण भी लागू होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी भागीदारी, इस देश में आबादी के हिसाब से आरक्षण होगा। हम मुसलमान भाइयों को भी आरक्षण देंगे, हम ओबीसी भाइयों को भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देंगे, हम दलित और हम आदिवासियों को आरक्षण देंगे, और इस देश के ट्रांसजेंडरों को भी सम्मान देंगे, जिनका अपमान ये लोग करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आज भी समय है, आज भी समय है, एक हो जाओ और अपने हक अधिकार छीन लो। क्योंकि मांगने से क्या मिलता है, क्या मिलता है मांगने से, और हक कैसे मिलेंगे? छीनोगा कैसे? अकेला आदमी छीन लेगा? एकजुट हो जाओ और छीन लो हक अधिकार, बस इसे पढ़ना शुरू करो, इसकी भाषा से चलो। तो मैं देखता हूं कैसे देश में बहुजनों का शासन नहीं आता। तुम ये पढ़ना शुरू करो, अपने 6 साल 8 साल के बच्चों को पढ़ाओ, इसकी प्रस्थान न पढ़ाओ, इसमें जो हक अधिकार दिए गए पढ़ाओ, और जब ये हमारा बच्चा पढ़ लेगा, जान लेगा, तो वो कब्जा करने की नीति जो भीम आर्मी ने लागू की वो कर लेगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात होगी, फिर बुंदेलखंड की धरती पे आऊंगा। लेकिन ये विश्वास दिलाओ कि अब की बार जब तुम्हारा भाई आएगा तो फिर लाखों लोगों की भीड़ स्वागत करेगी। तो आऊंगा, वरना आऊंगा नहीं। सुन लो बात, विश्वास दिलाते रहो, हाथ उठा के दिलाओ, वैसे नहीं मारूंगा। तो झंडा और डंडा दोनों भी मारने का मजबूर है। तुम लोग एक बजाओ, दिल्ली गद्दी छीन रहे हो। और एक चीज और, आखिरी बात बहुत जरूरी है मिशन के लिए। साहब काशीराम ने ना बिकने वाला समाज बनाया। आज भी लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग बिक जाते हैं। एक वादा और करो कि दुनिया में कोई नोट नहीं बना जो हमारे नौजवानों को हमारे माता बहनों खरीदे। एक बार हाथ ऊपर उठा कर बताओ। इस बार के चुनाव में ना किसी पैसे वाले के समर्थन में आना, ना किसी दारू वाले के समर्थन में आना, ना किसी और के समर्थन में आना। अगर आना तो बहुजन समाज के सच्चे देशियों के, बहुजन समाज के मिशन के समर्थन में आना। जय भीम, जय भीम। मेरी वजह से इतना लंबा समय आप लोगों को कष्ट आना पड़ा, खूब सारी बड़ी, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ, आखिरी सांस तक बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से लड़ता रहूंगा। मौत चाहे कलंगा की आ जाए, बाबा साहब और साहब का श्रीराम में निकल समझौता नहीं होगा किसी भी वोट में। जय भीम। अच्छा एक बात और सुनो सब लोग, ये देखो ये ताकत है बीमार में, उधर बैठे लोगों ने मुंह बंद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन युवाओं का, उन साथियों का, उन भाइयों का जिन्होंने आर्थिक मदद करके प्रोग्राम कराया। मेरा एक निवेदन है
कि ये किसी के राजनीतिक गुलाम नहीं है, तो इन साथियों की मदद करता रहता है, इससे मिशन चलाते रहना। इनको चोरी पता कब करता है आदमी? चोरी तब करता है जब उसकी जेब में कुछ नहीं बचता, तो इनको चोरी करने में मजबूर मत करो। भीम आर्मी के लोग स्वाभिमानी है, तो इसमें खुद की मदद करता रहेगा, जिससे लोग ईमानदारी से इस मिशन को चलाते हैं। ठीक है। और एक हमारे साथी है मनोज अंटानी का सबका आवाज न्यूज चैनल है, तो यहाँ एक साथी को जिनका नाम है मिस्टर कुंवर, वो ब्यूरो चीफ पद पे अपॉइंट कर रहे। मेरा निवेदन है ललितपुर में, तो इनका भी ध्यान रखा करो, इनको भी इंटरव्यू दे दिया करो, इनकी भी सुरक्षा किया करो, क्योंकि ये बहुजन मीडिया है, इनकी सुरक्षा कोई नहीं करता। तो ऐसे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बहुजन मीडिया के लोग हमारे आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज देते हैं। जय भीम, जय भीम। यहाँ से निकलना पड़ेगा। देखिए साथियों, मीडिया बंद होते वार्तालाप होने जा रही है। ये एक चश्मा यहाँ रखा था, किसी साथी ने धोखे से जेब में लगा दिया हो। मेरा कोई साथी देखिए जन सैलाब लौट रहा है अपने घरों की ओर। रैली के बाद वापस जाते बहुजन समाज के लोग। धोखे से किसी के पैरों के नीचे जगना शुरू हो गया हो। हेलो, मेरा अपने सभी साथियों को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए भीम आर्मी बुंदेलखंड की तरफ से एवं जिला यूनिट पावा की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। क्रांतिकारी जय भीम। कितने भाई चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम में पहुंचो? कितने भाई चाहते हैं? क्या हमारे गरीब समाज के जा सकते हैं ऐसे कार्यक्रम की पाएंगे? तो भैया अपने गरीब टीवी पे पढ़ लीजिए, तो यूट्यूब पर बहुजन टीवी देखो, रोज ऐसे कार्यक्रम रोज देखो। जय भीम। भैया तुम संघर्ष करो, भैया तुम संघर्ष करो। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। करो, चलो चलो। आराम से कर लो। आप लोग पीछे को भैया थोड़ा यहाँ एक सीढ़ी और ऊपर चढ़े जाए। एक मिनट गाना बंद करवा दो भैया। गाना बंद करो, रणवीर गाना बंद करवा थोड़ा सा। और ऊपर कर, एक सीढ़ी ऊपर कर। हाँ ठीक है ठीक है। ओए भाई सेल्फी मास्टर पीछे हो जाओ थोड़ी देर। साउंड बंद कराइए, साउंड बंद पहली बार बुंदेलखंड में आए हैं, क्या किस तरह का मैसेज दिया है आपने भीम आर्मी के जवानों को? जो नौजवान जो भीम आर्मी का आइडियोलॉजी जो सामाजिक उत्पीड़न है उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए मोबाइल पीछे यहाँ के बिच्छू अरे मोबाइल पीछे काम करके लोगों को मजबूत कराने के लिए, लोगों को एहसास कराने के लिए। दूसरा साहब गाजीराम का एक नारा दिया जो तलवार, तो मैंने उसमें एक चीज और जोड़ी कि इस बार हम अपर कास्ट को वोट देंगे, तो इस बार हम उनको राजनीतिक
तिलक ताज और तलवार इनको देगा, क्योंकि हमें सब पता लग चुका है इस देश में दलित, पिछड़े, मुसलमानों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें अपनी जगह खुद बनाने पर छीनना। शुरुआत में आपने आरक्षण का समर्थन किया था, बाद में विरोध में खड़े हो गए, क्या कारण है? आरक्षण मैंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के गुलामों की बात की है। जातिगत आरक्षण इस देश में आधार है, इसको कुचला जा रहा है और कुचलने में सब लोग, ऐसे लोगों का मैं बच रहा हूँ। सवर्ण लोग आरक्षण दिया है, इनका विरोध करते हैं। सवर्ण लोगों पे 50% पहले से आरक्षण है, किसने किसे क्या दिया बताओ तो सही। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किसको? प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता, बहुजनों का प्रधानमंत्री बन रहा है। किसको सपोर्ट करेंगे? अरे यार भैया क्या बता, मैं किसी एक राजनीतिक दल को नहीं, पूरे बहुजनों को सपोर्ट कर रहा हूँ, प्रयास करूंगा। बहुजन में केवल बीएसपी ईमानदार क्यों? बहुजन में केवल बीएसपी बताएगी, समाजवादी पार्टी बहुजनों में नहीं है, राजनीति बहुजनों में नहीं, जिनके नेता बहुजन है वो तो बहुजन ही हुए, अपना दल भी बहुजन का गठबंधन हो गया ना, इनका सबका गठबंधन है, इन सबका गठबंधन हो चुका है। अब कुल मिलाकर आप कहना क्या चाहते हैं? मायावती जी को पीएम देखना चाहते हैं, महागठबंधन के आप साथ हैं। मैं देखिए मेरी बात तो सुनिए, 47 दलों से गठबंधन करके मोदी जी सरकार बनाते हैं और अभी इस गठबंधन को ठगबंधन बता दे। समय बताएगा, जनता तय करती है मालिक कौन होगा। वोट से पैदा होगा और वोट हमारी अपनी लोग, हम बताएंगे राजा कौन। सीख लो, चिल्लाना तो बहुत अच्छी है। मैं पूरे बहुजन नेताओं के साथ। अभी आपने कहा हाथी को मजबूत करिए, आपने मंच से कहा ना बहुजन समाज का हाथी है। आपने केवल हाथी बस के लिए कहा, बहुजन समाज साइकिल का सपोर्ट नहीं किया आपने साइकिल का सपोर्ट नहीं किया मंच से हम लोग। अब मैं चलो आपको मैं गठबंधन के साथ, अब ठीक है।